चेक कर रहे थे तुम्हें। हाँ पर ठीक है, तुम सब बोलते हो, हमें लगा भाई ठंड लग रही हो, ऐसे यूं ही बैठे हो भोगटी। नाच लोगे, जयकारा लगा लोगे, ताली बजा लोगे, कीर्तन में सब ठंड भग जाएगी। हम भी बैठे देखो तुम्हारे सामने वैसे ही। तो आज बड़ा सुंदर आनंद मिथिला में हो रहा है, बड़ी सुंदर ये कोभर लीला हुई। अब बड़ा सुंदर हास परिहास चल रहा है, ससुराल की बातें तो ससुराली में आ रहा है, बड़ा आनंद आता है ससुराल में। अब जिनके बन गए उनको पता है। अब सारी सखियां बैठी हैं, भगवान बैठे हैं और बड़ा आनंद हो रहा है। सखियां कह रही हैं राम जी से, क्या काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। अब बताओ, राम जी से कह रही है सखियां, किस बात का अभिमान कर रहे हो? अब राम जी को अभिमान किस बात का है? राम जी को अभिमान है ही नहीं जो राम जी को बुरा लगे। राम जी को बुरा नहीं लगा। अब ये तो वैसी बात हो गई जैसे मान लो जून का महीना हो, गर्मी की दोपहरी हो और कोई व्यक्ति कांप रहा हो। अब तुम यूं कहोगे, बोले भाई ये कांप क्यों रहा है? गर्मी का समय है, दोपहरी का टाइम है, ये कांप क्यों रहा है? सीधी सी बात है, इसको बुखार आ गई इसीलिए कांप रहा है। तो आप एक बात बताओ, इलाज बुखार का करोगे कि सर्दी का? सर्दी का करोगे नहीं ना, बुखार का करना है। सर्दी से क्या मतलब? बुखार का इलाज करोगे, सर्दी अपने आप भाग जाएगी। तो जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा हुआ होता है उन्हें ही अपमान की सर्दी लगती है। तो उन्हें ही महाराज अपमान की सर्दी लगती है। अब राम जी को क्यों बुरा लगे? राम जी को अभिमान है ही नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी को तो राम जी का अभिमान है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे क्यों नहीं मानेंगे बुरा हमारे राम जी? राम जी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ये साधारण नहीं है। कौन है? स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इस जगत के नियंता है। बड़ी मुश्किल से मिलते राम जी। किसने कहा? लक्ष्मण जी से। किससे? सखियों से कहा। सखियों ने कहा हाँ भाई मिलते तो बड़ी मुश्किल से, लेकिन किसे? मिथिला वालों को नहीं, अवधवासियों को। कैसे मिलते हैं अवधवासियों को? पिछले जन्म में तपस्या करनी पड़ती है, फिर भगवान प्रकट होकर के सांत्वना देते हैं। अगले जन्म में चौथे प्रहर तक, चौथी अवस्था तक इंतजार करना पड़ता है। फिर गुरु से जाकर कहते हैं, गुरु यज्ञ करते हैं, तब कहीं जाकर के मिलते हैं महाराज। मिलते तो बड़ी मुश्किल से महाराज। और फिर भी क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला, ऐसा लिख दिया। मिथिला के लोग कहने लगे, बोले तो ठीक है, लेकिन यहां पर तो हमें तो सहजता से मिल गए, बिना बुलाए आ गए जी। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना बुलाए आए हो यहां पर। सखियां कहने की देखो हो तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही हुआ है। मिथिला की सखियां कह रही हैं, मिथिला में राम जी बिना बुलाए आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। सखियों ने कहा हाँ हाँ हो तो नहीं सकता, लेकिन हुआ ऐसा ही है। बोले कैसे माने? नहीं मानते? अच्छा नहीं, अच्छा बगल में तो बैठे हैं तुम्हारे, पूछ लो उनसे। क्या कहा सखियों ने? बगल में तो बैठे हैं, पूछ लो। चिट्ठी गई थी,
राम जी ने सखियों की तरफ देखा और कहा नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने कहा वो तो हमें ही पता है नहीं गई थी चिट्ठी, वो तो हम ही जानते हैं नहीं गई थी चिट्ठी, पर कह दो इनसे गई थी चिट्ठी। राम जी ने कहा मैं ऐसी शुरुआतें क्यों करें, हम नहीं बोलेंगे झूठ। लक्ष्मण ने कहा बोले महाराज आपकी वजह से बड़ी कठिनाई है। अरे कौन सा तुम यहां यज्ञ में बैठे हो, कौन सा यहां आप गुरु के बगल में बैठे हो, ससुराल में बैठे हो, और ससुराल में थोड़ी बहुत झूठ चलती है, कह दो गई थी चिट्ठी। राम जी ने कहा हम नहीं झूठ बोलेंगे। क्यों? बोले झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण ने कहा नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। अब आप देख लो आपको किसकी बात रखनी है। राम जी ने कहा मान लो तुम्हारे कहने से हम कह भी दें कि चिट्ठी गई थी, फिर सखियां पूछेंगी अच्छा गई थी तो कहां है, और उस कहां का तो कभी अंत होगा नहीं है? तो इसी शुरुआत ही क्यों करें। बहुत देर से जब बात कर रहे थे तो सखियां कहने लगी क्यों क्या बात है, क्या काना फूसी कर रहे हो, बताओ ना चिट्ठी गई थी। राम जी ने कहा नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा जय हो आपकी, पर यहां कहीं को आगे बिना बुलाए नहीं गई थी चिट्ठी। और जैसे राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण से कहा गई थी, नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां कह रही है, ये इधर तो कह रहे हैं नहीं गई थी चिट्ठी, और इधर कह रहे हैं नहीं गई थी चिट्ठी। ये नहीं ये वाला है कि ये वाला है। सखियां कह रही है तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। राम जी ने कहा नहीं गई थी चिट्ठी हमारे पास, और गई थी चिट्ठी गुरुदेव के पास। हमारे पास नहीं गई, गुरुदेव के पास गई थी। तो किसी ने कहा बोले भगवान बिना बुलाए भी चले जाते हैं। बोले नहीं नहीं भैया, भगवान बिना बुलाए तो कतई नहीं जाते, लेकिन जहां भक्ति होती है वहां भगवान बिना बुलाए भी चले जाते हैं। जहां भक्ति है वहां आपको राम जी को बुलाने की जरूरत कतई नहीं है, राम जी अपने आप चले जाते हैं। जनकपुर के लोग कहने लगे क्या, बोले हम तो राम जी को वो देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। किसी ने कहा तुम ऐसा क्या देते हो राम जी को जो कोई नहीं दे सकता। जनकपुर वासी कहने लगे बोले हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी में दम जो राम जी को गाली दे दे? किसी ने कहा तुम फिर गाली देती क्यों? पुरुषोत्तम को गारी कैसी और गारी बिन ससुरारी कैसी। बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है। एक सखी ने राम जी से कहा ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना, जो ने सुखबा ससुरारी में, जो ने सुखबा ससुरारी में, तो ने सुखबा कहूँ ना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। सखियां कहती यहीं रह जाओ। बोले नहीं नहीं यहां क्यों रहेंगे। सखियां कह रही है तुम वहां जाओगे तो क्या खाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या हमारे यहां खाने पीने की कमी है? नहीं नहीं, बोले यहाँ वहां खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ जो खाने को मिलता है वो वहां नहीं मिलता। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्यों? अरे वहां यहां से भी ज्यादा अच्छा मिलता है। बोले हमने कह दिया ना यहां जो मिलता है खाने को वहां नहीं मिलता। लक्ष्मण जी ने कहा यहां क्या मिलता है? सखियां कहने लगी बोले यहां तो खाने में गाली मिलती, क्या घर पे भी गाली खाते हो?
बड़ा महाराज आनंद हो रहा है। अब सखियां कहने लगी, बोले देखो आपके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। कैसे? बोले चौथे पन तक तो इंतजार किया, बुढ़ापे तक तो इंतजार किया, फिर गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने यज्ञ के लिए श्रृंगी को बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, फिर यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का प्रसाद दिया, खीर खाई तब जाकर के तुम प्रकट हुए। और ये तुम्हारी जो जन्म की कथा है ना, ये लौकिक रीति जैसी तो नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन मिथिला में और ज्यादा सुविधा है। कैसे? बोले मिथिला वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या करते हैं? एक फावड़ा लिया, एक टोकरी ली, खेत में गए, खोद करके ले आए। सीता जी जमीन से प्रकट हुई थी ना, बोले यहां तो और ज्यादा सुविधा है। लक्ष्मण जी ने कहा कहूं नहीं जन्मे मात पिता बिन, बनी वेद की रीति, और तुमरे तो मही से उपजत अस हमार नहीं नीति। बोले तुम्हारे यहां तो पृथ्वी फाड़ करके निकल जाते हैं, ऐसी रीति हमारे यहां नहीं है। अब मिथिलावासी कह रहे हैं, बोले इसमें भी हमारा ही प्रबल पक्ष है। बोले तुम्हारा प्रबल पक्ष कैसे? मिथिला की सखियां कह रही हैं, या में प्रबल पक्ष मिथिला को, या में प्रबल पक्ष मिथिला को, लखों उभाय परिपाटी, काम करे सो खीर अवध की, सो मिथिला की माटी। अरे जो अवध की खीर काम करती है ना, इतना सा काम तो मिथिला की माटी कर देती है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, इसमें भी महिमा अवधपुरी की ज्यादा है। कैसे? लक्ष्मण लाल ने कहा या में महिमा अवधपुरी की, मिथिला की कमजोरी, या में महिमा अवधपुरी की, मिथिला की कमजोरी, खीर ते प्रकटे चार, और मृतिका से प्रकटी एक किशोरी। इसमें भी अवध की महिमा है। हास पर यह हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। आज लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम मान लेते, हम बिना बुलाए आ गए, लेकिन हमारे राम जी की सुंदरता का कितना जादू चला है? पूरा का पूरा जनकपुर भगवान की सुंदरता को देख करके बावरा हो गया। सखियां कहने लगी चलो ठीक है, मान लेती है। तुम अर्धवार्षिक परीक्षा में तो पास हो गए, लेकिन पुष्प वाटिका में जब गए तब क्या हुआ? लिखा है कुमार लसे सुनक सम सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी, दिखराव छवि सबके दिल छीना, रूप को जादू चलाए अभिमान में आपन तान के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को आ गयो छन माहे पसीना। राम जी को सीता जी को देख करके पसीना आ गया था। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन धनुष तो हमारे राम जी ने तोड़ा है, इसका ही हमें अभिमान होना चाहिए। सखियां कहने लगी, बोले तुम्हें झूठी खबर कहां से मिल गई? झूठी खबर? अरे सबके सामने तोड़ा है, सबने देखा है कि धनुष राम जी ने तोड़ा है। सखियां कहने लगी अच्छा तो एक ही गवाही बता दो, कोई एक ही गवाही बता दो जो ये कह दे कि हाँ हमने राम जी को धनुष तोड़ते हुए देखा है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ ने लखा देख सब ठाड़े। सबके सब देखते रह गए, किसी को पता ही नहीं चला धनुष कब टूटा। अब गवाही कहां से दे? बोले अच्छा हम वैसे ही मान लेंगे, तुम्हारे बगल में बैठ रहे जिन्होंने धनुष तोड़ा है। राम जी अपने मुंह से कह दे कि हमने धनुष तोड़ा, हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी चल करके राम जी के पास आए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे, अब तो सच ही बोलना है, कह दो कि धनुष हमने तोड़ा। राम जी ने कहा लखन यदि सही बुलवाते हो,
सच बुलवाते हो तो सच तो ये है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा। लक्ष्मण ने कहा जय हो आपकी। अच्छा फिर टूट कैसे गया, तुमने नहीं तोड़ा तो? राम जी ने कहा देखो हमने तो केवल छुआ था, छूते ही टूट गया। अच्छा तो तुम्हारे छूते धनुष टूट गया। इतने जो राजा आए, अच्छा वो दूर से अपना बल आजमा रहे होंगे, उन्होंने छुआ नहीं क्या? बोले नहीं नहीं, छुआ तो उन्होंने भी था, लेकिन हो सकता है जब उन्होंने छुआ हो तो धनुष के टूटने का समय नहीं आया हो, और हमने छुआ हो तो हमारे छूते धनुष के टूटने का समय आ गया हो। लक्ष्मण ने कहा तो इस बात का भी तो अभिमान होना चाहिए कि तुम्हारे छूते धनुष टूट गया। बोले नहीं। क्यों? बोले ये हमें पता नहीं था। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुमने इस बात का कैसे मालूम कर लिया, कैसे विदित कर लिया कि धनुष के टूटने का समय आ गया? राम जी ने कहा हमें नहीं, हमारे गुरुदेव को मालूम था। राम जी ने जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण ने कहा भाई इसका भी तो अभिमान होना चाहिए, कह दो। बोले नहीं हम नहीं कहेंगे। लक्ष्मण जी ने सखियों से कहा अच्छा एक बात बताओ, जब राम ने धनुष नहीं तोड़ा तो फिर सीता जी ने सबके सामने जयमाल राम जी गले में क्यों डाली? जब राम ने धनुष तोड़ा ही नहीं तो सीता जी ने सबके सामने भरी सभा में राम जी गले में जयमाल क्यों डाली? और जयमाल किसको डलती है? जिसने कोई जय का काम किया हो। सखियां कहती है लक्ष्मण जी यहां भाषा का भेद है। भाषा का भेद कैसे? सखियां कह रही है सखी कहे सो मित्र, सखी कहे सो मित्र जू, छोड़ो वृथा विचार, जाहे कहत जयमाल तुम, ताहे कहत हम हार। जिसे तुम जयमाल कहते हो ना उसे हम हार कहते हैं। अच्छा तो सीता जी ने एक बात ये बताओ, सीता जी ने जो पहनाई थी वो जयमाल थी का हार थी? बोले हार। बोले कैसे माने? बोले हार ही तो सर झुका करके स्वीकार की जाती है, और राम जी ने भरी सभा में सर झुका करके इस हार को स्वीकार किया। लक्ष्मण जी ने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा, फिर धनुष कैसे टूटा? धनुष टूटा कैसे? अब सखियां अपना पक्ष रख रही हैं। सुनो, कौशिक मुनि के जंतर मंतर, कौशिक मुनि के जंतर मंतर और मां गिरजा की वाणी, प्रेमी जन के मंजू मनोरथ और पुनि मिथिला के पानी। बोले कुछ तो कौशिक मुनि के जंतर मंतर और कुछ मां गौरी अम्बा का आशीर्वाद, कुछ प्रेमियों की प्रार्थना, और फिर हमारे मिथिला के पानी का तो कमाल है ही कुछ ऐसा। इसलिए यह धनुष टूट गया। धीरे 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 बड़ा आनंद बढ़ता जा रहा है, और बारात को रुके हुए बहुत दिन हो गए। वशिष्ठ ऋषि चल करके जनक महाराज के पास गए। जनक महाराज से कहा बोले महाराज अब आप हमें जाने की आज्ञा दें, बहुत दिन हो गए, अवधवासी हमारा इंतजार करते होंगे। लेकिन जनक महाराज रोज कोई न कोई बहाना लेकर के टाल देते हैं, रोज कोई न कोई बहाना लेकर के टाल देते हैं। आज नहीं कल जाना, आज नहीं कल जाना। लेकिन आज वशिष्ठ ऋषि ने जनक महाराज से कहा बोले राजन
अब आप आज्ञा दें। काफी समय बीत गया और जनकपुर के जो लोग हैं, जनकपुर के लोगों ने खूब अवधवासियों की सेवा करी, खूब जनकपुर वालों की अवधवासियों की सेवा करी। और आज आखिर वो समय आ गया। वशिष्ठ जी ने जब जनक महाराज से विदाई मांगी, जनक महाराज मौन हो गए। और आज मानो जनक महाराज ने मौन स्वीकृति वशिष्ठ जी को प्रदान करी हो। बारातियों ने करुणा के बाजे बजाना प्रारंभ कर दिया। और इधर आप जानते हैं कि बेटी की विदाई बहुत रुलाती है। जनकपुर में शोर मच गया कि महाराज जनक ने निर्णय ले लिया है कि वो सीता की विदाई करने जा रहे हैं। पूरे के पूरे जनकवासी रो रो करके दौड़ पड़े हैं। पूरे जनकपुरवासी रोकर के महलों की तरफ दौड़े हैं। जनकपुर के लोग कह रहे हैं, क्या वाकई में जनक महाराज ने निर्णय ले लिया कि वो बेटी सीता को विदा करने जा रहे हैं? देखो भाई, जब बारात आती है ना, कितनी खुशियां आती है महाराज। जब बारात आती है, महीनों पहले से खुशी लुटने लग जाती है। बारात जब आती है, महीनों पहले आनंद लुटने लग जाता है। लेकिन जब बेटी जाती है तो सारे गांव को रुला करके जाती है, क्योंकि बेटी किसी एक बाप की नहीं होती, बेटी किसी एक परिवार की नहीं होती महाराज। बेटी पूरे गांव की होती है, बेटी पूरे समाज की होती है। और हमारे भारत में तो बेटी का दर्जा इतना ऊंचा दिया गया है कि हमारे गांव की बेटी यदि किसी गांव में ब्याही गई हो और हमारे गांव का कोई गया हो ना, तो अपने गांव की बेटी से मिले बगैर आता नहीं है। उससे मिलकर के जरूर आएगा, और जो पास में कुछ उसके दक्षिणा होगी ना, उसे देकर के अवश्य आएगा महाराज। बेटी जब पैदा होती है ना, लोग दुख मनाते हैं, अरे काहे को पैदा हो गई, अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है महाराज। बेटी हर किसी के घर में नहीं पैदा होती। जो भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली होते हैं, उनके घर में बेटियां जन्म लेकर के आती हैं। बेटी तो महाराज एक अगरबत्ती की तरह होती है। जैसे एक अगरबत्ती को आप एक कमरे में लगा दो ना, किस प्रकार से वो पूरे के पूरे कमरे को सुगंधित कर देती है, उसी प्रकार से बेटी पूरे कुल को, पूरे खानदान को रोशन कर देती है, पूरे खानदान को सुगंधित कर देती है। बेटी का जब जन्म होता है ना, बेटी 3 चीज अपने संग में लेकर के आती है भाई। पहली खुशी, दूसरा शक्ति, तीसरा लक्ष्मी। आपने देखा होगा जब बेटी का ब्याह होता है कितनी खुशियां होती हैं। महीनों पहले से महाराज उत्सव मनने लगते हैं, महीनों पहले से गाजे बाजे बजने लगते हैं, खूब मेहमान आ जाते हैं, हर प्रकार का आनंद होने लगता है। लेकिन जब बेटी की विदाई हो जाती है, जो महीने से मेहमान उत्सव मना रहे थे, मेहमान जो महीने से नाच रहे थे ना,
वो क्या कहते हैं, भाई अब मन नहीं लगता, अब जाना चाहते हैं। क्यों? अब मन क्यों नहीं लग रहा? महीनों से तुम नाच रहे थे, महीनों से तुम उत्सव मना रहे थे, महीनों से तुम आनंद मना रहे थे, अब क्या हो गया? अरे भाई, जो घर में खुशी बैठी थी ना, वो खुशी चली गई। दूसरा, शक्ति। जब किसी बेटी का विवाह होता है, उस बेटी का गरीब बाप महीनों पहले से तैयारी में लग जाता है, थकता ही नहीं। अरे नहाता भी नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है, आराम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, लगा रहता है, दिनों रात लगा रहता है। लेकिन जब उसकी बेटी की शादी हो जाती है ना, और बेटी को जब वो डोली में बिठा करके विदा कर देता है, एक तरफ कोने में टूट करके पड़ जाता है, बस एक ही बात कहता है, भाई अब मुझसे कोई बात मत करना। टेंट वाले भी आते हैं ना, वो कहते हैं, भाई ये मंडप खोल लें। बेटी का बाप बस एक ही बात कहता है, भाई अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लो, अब मुझ में कुछ शक्ति नहीं बची। कहां गई शक्ति? अरे घर में जो तुम्हारे शक्ति बैठी थी ना, वो चली गई। तीसरा, लक्ष्मी। आपने देखा होगा जब बेटी का ब्याह होता है ना, बाप के पास भले 1 रुपया न रहे, बड़ा गरीब बाप हो, लेकिन बेटी की जब शादी होती है ना भाई, पता नहीं कहां से पैसा आ जाता है। उस बेटी के बाप को पता ही नहीं चलता कितना धन कहां से आ गया, कैसे मेरी बेटी का ब्याह हो गया, कैसे मेरी बेटी विदा हो गई। 3 चीज बेटी अपने संग लेकर के आती है, और जब बेटी विदा होती है ना, इन तीनों चीजों को लेकर के चली जाती है। तीनों चीजों को लेकर के ये बेटी लड़के वालों के यहां चली जाती है। लेकिन जब हम में से किसी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता है ना, जब उसकी शादी की तारीख हो जाती है पक्की, हमने कई बार देखा है लोगों का उस बेटी के प्रति विभाग बदल जाता है। वो बेटी आखिर अपने आप को कोसने लगती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार कर रही है। अरे अच्छी बेटी जब विदा होकर के जाती है ना, अरे अच्छी बेटी जब विदा होकर के जाती है, ऐसा नहीं उसका बाप रोता हो, पूरा घर रोता है, पूरा मोहल्ला रोता है, पूरा समाज रोता है, पूरा गांव रोता है। क्योंकि अच्छी बेटियां जो होती है ना, वो महाराज इधर उधर कभी नहीं करती। चाची ने आवाज लगाई, उसने चाची का काम कर दिया। ताई ने बुलाया, ताई का काम कर दिया। वो कभी तेरी मेरी नहीं करती महाराज। और जब ऐसी बेटी विदा होकर के जाती है, पूरा गांव रोता है, पूरा समाज रोता है। अरे बेटी तो महाराज जब से बेटी जन्म लेकर के आती है ना, उसे एक ही बात कही जाती है, क्या? तू पराए घर की अमानत है। पूरे जीवन बेटी से एक ही बात कही जाती, तू पराए घर की अमानत है। और जब बेटी विवाह होकर के दूसरे घर चले जाती है, तब ससुराल के लोग क्या कहते हैं? तू पराए घर से आई है। वो बेटी आखिरकार पूरे जीवन समझ नहीं पाती कि मैं हूं कहां की, मैं किसकी अमानत हूं। वो बेटी ब्याह के बाद अपने पिता को पूछती, बाबू क्या तेरे घर में 2 समय का भोजन नहीं था जो बेटी को तूने इतने दूर ब्याह किया? आज जब सीता जी के विदाई का समय आया ना, पूरा जनकपुर रो पड़ा है।
मैया सुनैना रो रही है। जनक जी को तो कोई सुध नहीं है। दास रो रहे हैं, दासियां रो रही हैं, पूरा जनकपुर रो रहा है। अरे इंसानों की क्या कहें, पक्षी भी रो रहे हैं। अब आप विचार करो, जिस बेटी के विदाई में पक्षी रोए हों, उस बेटी की दशा क्या हो, कैसा कारुणिक वह दृश्य रहा होगा भाई। आज सुनैना रो पड़ी है, बार बार पृथ्वी पर प्रछाड़ खाकर गिर जाती है। बेटी जानकी, तू हमें छोड़ करके चली जाएगी, हम तेरे बगैर रह कैसे पाएंगे बेटा। रानियां आई हैं, रानियों ने सुनैना को संभाला। महारानी, आप ऐसे मत रोई है, आप भी तो पराए घर से आई है ना। अरे क्या आपके माता पिता ने आपको विदा नहीं किया? आप ऐसे मत रोइए। बेटी तो देखो पराए घर की अमानत होती है। आप तो पालक थी, मालिक तो उसका कोई और है। बेटी धान के पौधे की तरह होती है, एक क्यारे में लगाई जाती है, दूसरे क्यारे में जाकर के उगाई जाती है। बेटी तो इस धान के पौधे की तरह होती है। रानियां सुनैना से कह रही है, सुनैना आप रोइए मत, अपने आप को संभालिए। सुनैना चल करके आई, अपनी बेटी जानकी को अपने कंठ से भर लिया, रोने लगी है। सुनैना, बेटा हमने सोचा भी नहीं था कि ये समय आ जाएगा। अरे हम तो बिल्कुल भूल गए थे कि आखिर हमें बेटी जानकी की विदाई भी एक दिन करनी पड़ेगी। जानकी, इतना आनंद आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कब तेरा विवाह हो गया, कब सारी हमने रस्में पूरी कर दी, और जिस समय का हमने विचार नहीं किया था, आज वो समय आ गया। बेटी, मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ है भी नहीं लाली, क्या दूं तुझे। मां रोती हुई आशीर्वाद देती है, बेटा ज्यादा कुछ दे नहीं सकती, बस इतना आशीर्वाद दूंगी लाली, जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती रहे मेरी बेटी, तब तक तेरा सुहाग अमर रहे। कोई भी मां नहीं चाहती कि मेरी बेटी का सुहाग मेरी आंखों के सामने उजड़ जाए। कोई मां ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरे सामने बेधव्य रूप में चल कर के आए। कभी कभी महाराज ऐसी घटना घटित हो जाती है ना, तो ससुराल वाले उस बहू को अपने पीहर भेज देते हैं। महाराज, उस मां की आप दशा का दर्शन कीजिए, उस मां की छाती पर क्या बीतती होगी। जो मां अपनी बेटी को खूब लाड से प्यार से पालती है, पोसती है, खूब बड़ा करती है, ससुराल वाले कभी कभी मार दिया करते हैं। लेकिन बेटी पिता की परी होती है। बेटी बड़ी से बड़ी गलती भी यदि कर दे ना, बाप कुछ कहता नहीं है, वो जानता है कितने दिनों की मेहमान है, कुछ दिन रहेगी चली जाएगी। अरे बेटी तो चिड़िया की तरह होती है। सुनैना कहती, बेटा तू छोड़ करके चली जाएगी, हम किसे पुकारेंगे, किसे आवाज देंगे। अब कौन हमारे महलों में दौड़ना वाला होगा, किसकी पायल की सुर हम सुना करेंगे, किसके साथ बैठ करके हम अपने मन की व्यथा कहा करेंगे। लाली, सुनैना ने कहा, बेटा ये महल अब हमें खाने के लिए दौड़ेगा। लाली,
कभी कभी माताएं तो अपने आप को संभाल लेती हैं, क्योंकि उन्हें विदाई का अनुभव होता है। माताएं तो अपने आप को संभाल लेती हैं, लेकिन आप विचार करें, पिता इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज जब जानकी की विदाई होने लगी ना, तो सुनैना ने कहा, बेटा तो एक कुल की मर्यादा रखता है, लेकिन बेटी दो दो कुलों की मर्यादा रखती है। बेटा, साड़ी के पल्लू को आज जानकी के सुनैना ने अपने हाथ में लिया है, उसमें एक गिठान लगाते हुए कहा, बेटी आज मैंने जनकपुर की इज्जत को तेरे साड़ी के पल्लू में बांध दिया है। बेटा, बेटी दो दो कुलों की लाज रखती है, पति के कुल की लाज रखती है, अपने पिता के कुल की लाज रखती है। और बेटी, अब जनक कुल की सारी लाज तेरे पल्लू में मैंने बांध दी है। बेटा, कोई गलत काम करने से पहले एक बार ये सोच लेना, मेरा बूढ़ा बाप सुनेगा, उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी। बहुत आशीर्वाद सुनैना ने दिया है। और देखिए महाराज, सीता जी ने मां की शिक्षा को पूरे जीवन निभाया। जब राम जी को वनवास हुआ ना, सीता जी भी संग में गई थी। और जब जनक महाराज चित्रकूट मिलने के लिए पहुंचे, अपनी बेटी को जब इस भेष में देखा ना, जनक महाराज चीख पड़े, दौड़ करके गए और जाकर के अपनी बेटी जानकी को अपने गले से लगा लिया। बेटी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, मेरी लाली, आज तूने तेरे बाप का नाम बहुत ऊपर कर दिया, तूने आज तेरे बाप की इज्जत को संभाल लिया। मां तो कभी कभी महाराज इस दृश्य को बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन पिता इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यदि दुर्भाग्य से किसी पिता का जवान बेटा मर गया हो ना, बाप के आंखों से एक आंसू नहीं गिरता, वो आंसुओं को पी जाता है। लेकिन जिसका जवान बेटा जब मर जाता है, उस समय भी जब वो बाप नहीं रोता, लेकिन वही बाप अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़कर जब डोली में डालता है ना, उस दृश्य को देख करके महाराज पूरा गांव रोने लगता है। जब एक बेटी अपने बाप की छाती से लग करके रोती है, पूरा गांव रोता है, पूरे रिश्तेदार रोते हैं, पूरे समाज के लोग रोते हैं। लोग विचार करते हैं, आज ये बेटी इसके बाप को रुला करके जा रही है, कल हमारी बेटी भी इसी प्रकार से हमें रुला करके जाएगी। आज जनक इस प्रकार से रोए हैं, इस प्रकार से रोए हैं बालकों की तरह। आज जनक कहते हैं, आज मेरी बेटी नहीं जा रही, आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मां मुझे छोड़ करके जा रही है। बड़ा पवित्र संबंध है महाराज पिता और पुत्री का। मां भले सो जाए, मां को भले नींद आ जाए, बेटे को भले नींद आ जाएगी, लेकिन उस बेटी को कभी नींद नहीं आएगी जिस बेटी का पिता कहीं बाजार गया हो, कहीं परदेश गया हो। बेटी यदि ससुराल में भी रहती है ना, जब सबसे पहला फोन अपने पिहर करेगी ना, भाई से सबसे पहली बात यही कहेगी, भैया माता पिता ठीक है ना, उनका ध्यान रखना, उनसे कुछ कहना मत, वृद्ध हैं, कितने से दिन के हैं। ससुराल में रहने पर भी बेटी अपने माता पिता की चिंता करती है। ससुराल के लोग जब उस बेटी के माँ बाप को भला बुरा कहते हैं ना, बेटी रोने लगती है। एक ही बात कहती, भाई जो तुम्हें कहना हो तुम मुझसे कह लो, लेकिन मेरे माँ बाप को गाली मत दो।
आज जनक महाराज अपनी बेटी की छाती से लग करके रोने लगे। जानकी तू चली जाएगी, मैं किससे अपने दिल की बात कहूंगा? अरे कौन मुझे दुख सुख की जानने वाला होगा? कौन मुझे रात में पानी के लिए पूछेगा? कौन मुझसे पूछेगा पिताजी आपने भोजन किया कि नहीं किया? कौन मेरी दवाई गोली की पूछने वाला होगा? आज मेरी माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ मुझे छोड़ करके जा रही है। आप उस घटना को ध्यान से देखें, जब किसी बेटी की माँ छोड़ करके चली जाती है, माँ नहीं रहती, और उस बेटी का विदुर पिता जब उस बेटी को पकड़ करके डोली में डालता है ना, विदुर पिता रोता हुआ कहता है, बेटा देख, माँ तो तेरी है नहीं, मैं ही हूं। मैंने जैसा तुझे पाला बेटा, इस पालन पोषण में कोई भूल रह गई हो ना, क्षमा कर देना। मैं कुल की मर्यादाओं को जानता नहीं हूं, कुछ ज्यादा रीति रिवाज जानता नहीं हूं। आज तेरी माँ होती, तेरे हाथों में मेहंदी लगाती, कितना तुझे सामान देती, महीनों महीनों तेरी शादी की तैयारी में लग जाती। ये तो हुई महाराज पिता की दशा। अब आप दर्शन उस झांकी का कीजिए जिन बेटी के पिता नहीं होते, जिस बेटी के बाप नहीं होता, और मां अकेली अपनी बेटी के ब्याह की तैयारी में लग जाती है। कोई समाज का, कोई परिवार का व्यक्ति उसका साथ नहीं देता, और बेटी की जब विदाई होने लगती है ना, बेटी देवताओं का दर्शन करके जब विदा होकर के जाती है, वो माँ गिरती पड़ती हुई आती है, बेटी का हाथ पकड़ती है और कहती बेटा घर के भीतर आ। वो रोती हुई बेटी कहती है मैया क्या हुआ? बेटा अभी एक देवता का दर्शन और करना बाकी है। वो बूढ़ी माँ अपनी बेटी को पकड़ करके भीतर घर के लेकर के जाती है, और दीवार पर टंगी हुई अपने पति की, जो मृत पति है, उसके चित्र को दिखाती है और कहती है बेटा अपने पिता से भी आशीर्वाद ले ले। आज वह बेटी बिलक पड़ती है जी, पिता के चित्र को उतार लेती है, अपने छाती से लगा करके फूट फूट करके रोने लगती है। वो बेटी कहती है पिताजी आप कहां चले गए? पापा आप बोलते क्यों नहीं हो? पापा बोलो ना। पापा आज आपकी बेटी की विदाई हो रही है, आज आपकी परी बड़ी हो गई, और आज आपकी बेटी डोली में बैठ करके जा रही है। पापा आप आओ ना। आप कहां चले गए? आज बेटी बिलक पड़ती है। जब बेटी की विदाई होती है ना, पूरा गांव रोता है, पूरा समाज रोता है, लेकिन इनमें एक ऐसा भी होता है जो इसको फूटी हाथ नहीं सुहाता था महाराज। दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी, बिल्कुल कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे। कौन? इस लड़की का खास सगा भाई। दोनों में एक पल नहीं बनती महाराज, जो बिल्कुल उसे नहीं देखना चाहता था। लेकिन आज जब ये बेटी अपने भाई की कमीज को पकड़ करके जब रोती है ना, आज वो भाई भी रोने लगता है। वो भाई यही कहता है अरे आज मेरी बहन नहीं जा रही, आज मेरी सुख दुख की साथी मुझे छोड़ करके जा रही है। अरे गलती कभी कभी हमेशा मेरी हुआ करती थी, पर मेरी गलती पर भी डांट ये सुना करती थी। पापा कभी मुझे डांट दिया करते थे ना, मैं इससे हमेशा लड़ा करता था।
फिर भी मेरी कमीज को धोती, मेरी गालियां सुनती, मेरी मार भी खाती थी। और पिताजी जब मुझे डांट देते थे ना, तो वही भोजन की थाल लेकर के पहुंच जाती थी मेरे पास। एक ही बात कहती, भैया पापा है, बुरा मत मानना, लो तुम भोजन करो। आज महाराज इस बहन का खास भाई भी रोने लगता है। शकुंतला की जब विदाई हुई महाराज, शकुंतला जी को एक ऋषि ने पाला था। और जब शकुंतला को, ये तो असली बाप की कथा है, नकली बाप ने जब विदा किया ना महाराज, गैया रोने लगी, बछड़े रोने लगे, पेड़ पौधे तक रोने लगे हैं। आज लोगों ने कहा, जनक अपने आप को संभालिए, आप यदि ऐसे करेंगे तो कैसे बेटी जानकी की विदाई होगी। आप अपने आप को संभालिए, धैर्य रखिए, इन्हें विदा कीजिए। कब से लोग बाहर खड़े हैं, कब से लोग इंतजार कर रहे हैं। जनक महाराज ने अपने आप को संभाला है। संभाल करके बेटी को विदा करने के लिए आए हैं ना। सीता जी ने एक तोता और एक मीना भी पाल रखा था। तोता और मीना को लगा कि आज हमारी मालकिन हमें छोड़ करके जा रही है। जनक जी ने कहा, बोलो देखो, इन्हें भी तुम इन्हीं के साथ में विदा कर दो। सीता जी की विदाई हुई है। जनक जी महाराज इनके साथ साथ पूरा जनकपुर चल रहा है। दशरथ जी ने बहुत समझाया, सुनो अब आप जाओ, बहुत दूर आ गए, अब आप जाओ, बहुत दूर आ गए। जनक जी गए नहीं महाराज। जब तक धूल उड़ती रही तब तक पूरा जनकपुर वहीं पर खड़ा रहा। और आज जब धूल उड़ना बंद हो गई, सारे जनकपुर के लोग चल करके जनकपुर में लौट करके आए हैं। इधर बारात जब चल करके पहुंची वापिस अपने नगर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया अपनी अपनी बहुओं को लेकर के अवध में पहुंची। अवध वासियों ने बड़ा सुंदर स्वागत इनका किया है। आरती का थाल लेकर के आए हैं और अवधवासी बड़ा सुंदर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। देखन है तू राम वेदेही, 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 कहूँ लाल सा होई न केही, कहूँ लाल सा होई न केही, रची आरती बहुत विधाना, रची आरती बहुत विधाना, रची आरती बहुत विधाना, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहीं कल मंगल गाना, धीर करई मंगल गाना, मुदित करहीं कल मंगल गाना, धीर करई मंगल गाना, श्री राम जय जय रामा,
अयोध्या में भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वागत हुआ है। आज की कथा को तो यही विदाई पर ही विराम करते हैं और